अच्छी अच्छी कहानियों के लिए कृपया इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। कहानियाँ एक जरिया है बच्चों को अच्छे संस्कार देने का, उन्हें बेहतर इंसान बनाने का। संभवतः यही कारण है कि आप और हम सभी दादी नानी से राजाओं की, परियों की, पशु पक्षियों की और जिन्न आदि की कहानियाँ सुन सुनकर बड़े हुए हैं। शायद यह उन कहानियों का जादू ही था जो हमें एक अनोखी दुनिया में ले जाता था, और कहानी के अंत में जो सीख मिलती थी वो आज भी आपके और हमारे जहन में ताजा है। बेशक अब जमाना बदल गया है, लेकिन अपने बचपन में सुनी कहानियाँ आज भी पूरी तरह से तार्किक हैं। हाँ, इन कहानियों को सुनाने और बताने का जरिया जरूर बदल गया है। किताबों के रास्ते अपना सफर तय करती हुई ये कहानियाँ इंटरनेट पर भी अपना जादू बिखेर रही हैं। यही कारण है कि मॉरल मिंगल आपके बच्चों के लिए ऐसी तमाम किस्से कहानियों को एक मंच पर लेकर आ रहा है। यहाँ आपको पंचतंत्र से लेकर रहस्यमय दुनिया की सैर कराने वाली बच्चों की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने और देखने को मिलेंगी। इन कहानियों के जरिए आप न सिर्फ अपने बच्चों का मनोरंजन कर सकेंगे, बल्कि आपके अपने बचपन की यादें भी फिर से ताज़ा हो जाएंगी। तो आइए हमारे साथ चलिए इस मनोरंजक कहानियों के अनोखे सफर पर। तो चलिए आज मैं आपको लालची बिल्लियों और एक चालाक बंदर की कहानी सुनाता हूँ। एक था जंगल, जहाँ सभी जानवर मिलजुल कर रहा करते थे। सभी जानवर जंगल के नियम का पालन करते और हर त्योहार साथ में मनाते थे। उन्हीं जानवरों में चिंकी और मिंकी नाम की दो बिल्लियां भी थीं। वे दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ती थीं। बीमारी में एक दूसरे का ख्याल रखना, बाहर साथ जाना, यहां तक कि वो दोनों खाना भी साथ ही खाती थीं। जंगल में रहने वाले सभी जानवर उनकी दोस्ती की सभी तारीफ किया करते थे। एक बार की बात है, मिंकी को किसी काम से बाजार जाना पड़ा, लेकिन किसी कारण से चिंकी उसके साथ नहीं जा सकी। चिंकी का अकेले मन नहीं लग रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों न वो भी बाजार घूम कर आए। रास्ते में चलते हुए उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। उसके मन में अकेले रोटी खाने का लालच आ गया और वो उसे लेकर घर आ गई। जैसे ही वह रोटी के टुकड़े को खाने वाली थी, तभी अचानक मिंकी आ गई। मिंकी ने उसके हाथ में रोटी देखी तो उससे पूछने लगी कि चिंकी, हम तो सब कुछ बांट कर खाते हैं और तुम तो मेरे साथ ही खाना खाती थी। क्या आज तुम मुझे रोटी नहीं दोगी? चिंकी ने मिंकी को देखा तो डर गई और मन ही मन मिंकी को कोसने लगी। इस पर चिंकी ने हड़बड़ाहट में कहा कि अरे नहीं बहन, मैं तो रोटी को आधा आधा कर रही थी ताकि हम दोनों को बराबर रोटी मिल सके। मिंकी सब समझ गई थी और उसके मन में भी लालच आ गया था, लेकिन कुछ बोली नहीं। जैसे ही रोटी के टुकड़े हुए, मिंकी चीख पड़ी कि मेरे हिस्से में कम रोटी आई है। रोटी चिंकी को मिली थी, इसलिए वो उसे कम देना चाहती थी। फिर भी वो बोली कि रोटी तो बराबर ही दी है। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। उन दोनों को लड़ते हुए देखकर वहां एक बंदर आया और उसने कहा कि मैं दोनों के बीच में बराबर रोटी बांट दूंगा। न चाहते हुए भी दोनों ने बंदर को रोटी दे दी। बंदर कहीं से तराजू लेकर आया और दोनों ओर रोटी के टुकड़े रख दिए। जिस तरफ वजन ज्यादा होता, वो उस तरफ की थोड़ी सी रोटी यह बोलकर खा लेता कि इस रोटी को दूसरी तरफ रखी रोटी के वजन के बराबर कर रहा हूं। वो जानबूझकर ज्यादा रोटी का टुकड़ा खा लेता, जिससे दूसरी तरफ की रोटी वजन में ज्यादा हो जाती। ऐसा करने से दोनों ओर रोटी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े बचे। बिल्लियों ने जब इतनी कम रोटी देखी तो बोलने लगी, हमारी रोटी मुझे वापस दे दो, हम बची हुई रोटी को आपस में बांट लेंगे। तब बंदर बोला कि अरे वाह, तुम दोनों बहुत चालाक हो, मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं दोगी क्या? ऐसा बोलकर बंदर दोनों पलड़ों में बची हुई रोटी के टुकड़ों को खाकर चला गया और दोनों बिल्लियां एक दूसरे का मुंह ताकती रह गईं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है, हमें उससे ही संतोष करना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। लालच करने से जो हमारे पास है, उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है।